हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक नया सनफ्लावर का पैटर्न लेके आई हूँ हैज़ अ किचन। तो चलो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए पहले मैंने एक ब्राउन कलर का वूल लिया है जिससे हम बेस बनाएंगे। तो सबसे पहले मैजिक रिंग बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, एक चेन बना लेंगे जिससे मैजिक रिंग सिक्योर रहेगा। नाउ अब हम इस मैजिक रिंग में 6 सिंगल क्रोशिया करेंगे। क्रोशिया को इंसर्ट करना है, वूल को पुल आउट करना है, फिर जो 2 लूप दिख रहे हैं उसमें से हमें वूल पुल आउट करना है। इस तरह से हम करेंगे सिंगल क्रोशिया, इंसर्ट फिर पुल आउट और 2 लूप में से वापस हमें पुल आउट करना है। तो इस तरह से 6 सिंगल क्रोशिया हमें पहले राउंड में बनानी है। नाउ ये 6 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट हो गई है। अब हम अपने चेन को क्लोज कर लेंगे। अब क्या करेंगे, हम जो हमारा फर्स्ट वाला चेन था सिंगल क्रोशिया फर्स्ट वाला, उसमें हम स्लिप स्टिच से इसे बंद करेंगे। नाउ हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, सेम उसी में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। नाउ वापस उसी में हम एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। मीन्स यहाँ पे हमें सेकेंड राउंड में इंक्रीज़ करना है। मतलब हमने पहले राउंड में 6 सिंगल क्रोशिया बनाए, अब सेकेंड राउंड में हर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया बनानी है। मतलब टोटल हमारे पास 12 सिंगल क्रोशिया बन के तैयार होगी। सेकेंड राउंड भी कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट वाले स्टिच में स्लिप स्टिच करना है। अब हम क्या करेंगे, सेम उसी में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा थर्ड राउंड है। नाउ नेक्स्ट वाले में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देन अगेन नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया और उसके बाद एक 2 1 2 1 ये वाला पैटर्न हमें फॉलो करना है और थर्ड राउंड को कंप्लीट करना है। तो टोटल हमारे पास 18 सिंगल क्रोशिया आ जाएंगे और फर्स्ट में हमें स्लिप स्टिच करके बंद करना है। तो 3 राउंड हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ अब हम उसी में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। नाउ वापस उसी में एक और सिंगल क्रोशिया करेंगे। देन नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया, उसके नेक्स्ट में एक, बाद में जो नेक्स्ट वाला है उसमें 2, फिर नेक्स्ट में एक, उसके नेक्स्ट में एक, देन अगेन 2, मतलब 2 1 1 2 1 1। इस पैटर्न से फोर्थ राउंड को भी हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे और फर्स्ट वाले में स्लिप स्टिच से बंद कर लेंगे। तो ऐसे हमारे 4 राउंड बन चुके हैं, 6 12 18 और 24। अब मैं क्या करूँगी, एक चेन लेके धागे को कट कर दूँगी। मैंने सेम प्रोसेस से एक और वैसा ही बनाया है। इसमें क्या है, 4 राउंड है जो मैंने आपको सिखाया, और एक मैंने जो बनाया है दूसरा वाला वो 5 राउंड का है। मतलब सेम 4 राउंड तो आपको करने हैं, जो लास्ट में 5th राउंड है वो हर एक सिंगल क्रोशिया जो हमारे पास 24 थी उस पर एक एक सिंगल क्रोशिया करना है। तो 5th राउंड भी आपका 24 का होगा। इस तरह से आपको ये 2 कंप्लीट करना है, एक में 4 राउंड होंगे, एक में 5th राउंड होंगे। अब हम इन दोनों को साथ में अटैच करके अपने फ्लावर्स के पेटल्स बनाना शुरू करेंगे। पहले इसे हम साथ में अटैच करते हैं। तो हमें क्या करना है, जो फ्रंट वाला है वो दोनों को अपोजिट पे रख के स्टिच करना है। पहले तो एक मैं नोट बना लेती हूँ, डायरेक्ट ही इसमें बना रही हूँ, मतलब मैं इसे टाई कर दे रही हूँ। आगे वाले का सिंगल क्रोशिया और पीछे वाले का सिंगल क्रोशिया, उन दोनों में से हमें वर्क करना है। ठीक है, तो पहले एक नोट टाई कर ली है। याद रखना हमारे पास 24 24 दोनों में,
तो इक्वल इक्वल सिंगल क्रोशिया बनेगी। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले आगे वाले राउंड से और दूसरे वाले राउंड पीछे वाले राउंड से हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देन नेक्स्ट में भी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सेम हम ये 24 के 24 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो क्या होगा, ये हमारा राउंड कंप्लीट होगा। सेम ऐसे ही आपको बनाना है और जितने भी धागे छूटे हुए, जितने भी वूल निकला हुआ है, वो भी आपको अंदर की तरफ इंसर्ट करते जाना है। को पूरा कंप्लीट नहीं करना है, थोड़ा सा जगह छोड़ देना है, स्पेस छोड़ देनी है, जिसमें क्या होगा, हम फिलिंग भरेंगे। आप फाइबर फिलिंग भी भर सकते हो। मैं यहाँ पे बचे हुए वूल है वो भर रही हूँ। दोनों एक ही शेप हमें देंगे। बस पूजा करने वाले वूल कॉटन मत भरना, वरना वो पूरा शेप बिगाड़ देगा। और ज़्यादा टाइट भी मत भरना, नॉर्मल ही भरना उसे और प्रॉपर शेप दे देना। नाउ अब जो जितने बचे हुए सिंगल क्रोशिया है उसे भी हम क्या करेंगे, कंप्लीट करके अपना जो सर्कल है उसे हम स्टिच करेंगे। अब लास्ट वाले में हम क्या करेंगे, कंप्लीट होने के बाद एक स्लिप स्टिच करके उसे एडजस्ट कर लेना है और फिर कट कर देंगे थ्रेड को। ये हमारा सनफ्लावर का मिडल पार्ट बन के तैयार हो चुका है। एकदम परफेक्ट। आप बड़ा बनाना चाहते हो तो उस हिसाब से आपको 6 के मल्टीपल्स में बनाना है। ये नॉर्मल किचन के लिए साइज़ प्रॉपर है। अब हम क्या करेंगे, येलो कलर से वर्क करेंगे। पहले तो हम एक नोट बना लेंगे। आप डायरेक्ट उसमें भी बना सकते हो या बाहर भी बना सकते हो। अब जो हमारे पास फर्स्ट सिंगल क्रोशिया है वहाँ पे हम इसे सिंगल क्रोशिया से टाई। अब हम क्या करेंगे, टाई करने के बाद उसी में हम 2 चेन बनाएंगे, 1 और ये 2। नाउ नेक्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसी में हम एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे सेम सिंगल क्रोशिया में। फिर उस ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर 2 चेन लेनी है और फर्स्ट वाले में से थ्रेड को निकाल के हमें स्लिप स्टिच करना है। इस तरह से हमें बर्ड जैसा बनेगा। फिर सेम में हमें एक और ट्रिपल क्रोशिया करनी है। देन उसी में हमें एक डबल क्रोशिया करनी है। उसके बाद हमें 2 चेन लेना है और नेक्स्ट वाले में नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया में स्लिप स्टिच करना है। तो ये हमारा पैटर्न है। 2 चेन, फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, फिर एक ट्रिपल क्रोशिया, उसके ऊपर 2 चेन, फिर फर्स्ट वाले में चेन में से हमें स्लिप स्टिच करके नोट बनानी है। उसके बाद नेक्स्ट उसी में हमें एक और ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, फिर उसी में एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर नेक्स्ट में स्लिप स्टिच। ये वाली ही पैटर्न फॉलो करके हमें ये वाला पैटर्न्स बनाने हैं। बहुत इजी है, एकदम आराम से आप देखेंगे तो आपको इजीली समझ आएगा और आप इसे बना पाएंगे। बस पैटर्न को अच्छे से समझना है, उसे अच्छे से लाइन टू लाइन फॉलो करना है। तो आपका ऐसा कुछ सनफ्लावर बनके तैयार हो जाएगा। अब ये जो थ्रेड आपको दिख रहा है वो आप पीछे की तरफ हाइड कर देना। अंदर की तरफ मैंने किया है बट वो वाला मैं वीडियो में डालना भूल गई हूँ। तो ये हमारा बनके तैयार हो गया है। अब हम इसमें कीरिंग अटैच करेंगे और हमारा किचन तैयार हो चुका है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट भी करना।